हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर आपने 498A की एफआईआर में ये देखा होगा कि 10 लाख, 20 लाख, मैक्सिमम 15 और 20 लाख की बात आती है दहेज मांगने की या दहेज देने की, कि पति की डिमांड्स के अनुसार पत्नी या उसके मायके वालों ने 20 लाख रुपए शादी में खर्च किए या दान दहेज के रूप में दिया। इस तरह की बातें आती हैं और एफआईआर में ये भी लिखा जाता है कि फला फला दिन तारीख को मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया गया। मेरे पिताजी गए मान मनोबल करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो उन्हें भी गाली पकड़ दिया गया और ये कहा गया कि जब तक 20 लाख रुपए नहीं लाओगे, 10 लाख रुपए नहीं लाओगे या कोई कार नहीं लेके आओगे, तब तक मैं तुम्हारी लड़की को नहीं रखूंगा। तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उसी एफआईआर में ननद के नाम, देवर के नाम, जेठ के नाम या किसी सगे रिश्तेदार का भी नाम लिखा दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है ये भी जान लें। इसके पहले एक मेरा वीडियो आया था जिसमें अचिंत कुमार गुप्ता के मामले का डिस्कशन मैंने किया था, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश किया था केस को, एफआईआर को। आज का यह वीडियो भी क्वेश्चन पर ही आधारित है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा दमदार जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, और अगर आप उस जजमेंट के बारे में सुनकर आपको उस जजमेंट को चाहिए होगा, आपको ज़रूरत है उस जजमेंट का, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल के भी आप वो जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि एफआईआर वास्तव में क्या सही होती है, क्या गलत होती है, वो कल की बात है, वो ट्रायल की बात है। सवाल यहाँ है कि 482 सीआरपीसी में चार्जशीट को क्वेश कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले किया था, उसके भी जजमेंट के बारे में हमने बात करी। यह जजमेंट जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को दिया, यानी कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख का मतलब 30 जुलाई का, सीधी सी बात है 10 दिन, 9 दिन पहले 10वें दिन, यानी कि 10 दिन पहले का जजमेंट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का और 482 क्वेश करने का माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी साहब का ये जजमेंट है 30 जुलाई 2024 का, यानी कि 10 दिन पहले का ये जजमेंट। और इतना बेहतरीन जजमेंट, इसमें भी उस अचिंत कुमार गुप्ता के जजमेंट का हवाला दिया गया है, यानी वो भी साइटेशन इस जजमेंट में लिखी गई है। शादी होती है इसमें 2000, केस के फैक्ट्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। 2016 में शादी होती है, 17 में बच्चा पैदा होता है, 18 में एफआईआर हो जाती है। और इस एफआईआर में भी सभी लोगों पर सामान्य आरोप, सेम आरोप, जो कि मैक्सिमम एफआईआर में देखा भी जाता है कि जो भी आरोप लगाए जाते हैं सभी अभियुक्तों पर, सभी पारिवारिक जनों पर या रिश्तेदारों पर एक से आरोप लगाए जाते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। कहने का मतलब उसमें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति पर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया जाता है। इसी कारण से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चार्जशीट को क्वेश कर दिया, समनिंग ऑर्डर को क्वेश कर दिया। कहने का मतलब ये, और साथ ही साथ यह भी कहा कि सामान्य आरोप के आधार पर अगर विवेचक भी पति के ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं या पति ने क्या स्पेसिफिक अपराध किया वो अलग नहीं कर पाया, तो जो कॉग्निजेंस ऑर्डर है, जो चार्जशीट है, उसमें जो बयान है उसके आधार पर चार्जशीट को क्वेश किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी चार्जशीट में आप देख लो उठा के, दुनिया भर की बात लिखी जाती है, लेकिन किसने क्या अपराध किया ये दरोगा भी स्पेसिफिक अलग नहीं कर पाता है। अलग अलग बयान के आधार पर बता नहीं पाता कि इन पर ये आरोप बनता है, इन पर ये आरोप बनता है, इन पर ये धाराएं बनती हैं। जो सब कुछ लिखा है पूरा मसाला बस लगा दिया, चार्जशीट, काम खत्म।
हालांकि इस केस में 2 लोगों का नाम भी काटा गया था, ननद और देवर का, लेकिन सिर्फ नाम काट देना ही पर्याप्त नहीं है। अगर लगता है कि सिर्फ सामान्य आरोपों के आधार पर मामला लिखाया गया है तो उसमें FIR को क्वेश भी किया जा सकता है, चार्जशीट को भी क्वेश किया जाता है। अब सवाल इस बात का है पार्टी नेम बताने का। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट 482 CRPC नंबर 3707/2020, ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था 23/7/2024 को और डिलीवर्ड ऑन 30 जुलाई 2024। पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस जजमेंट का अगर बहुत ही ज़रूरत है इस जजमेंट की आपको, तो मैंने बताया व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर सकते हैं, जजमेंट का लिंक मांग सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने केस में कुछ डिस्कस करना है, बातचीत करना है, तो फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।